नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए चल रहा आंदोलन 2027 का चुनाव ही गाय की रक्षा पर होगा। पार्टियों को जनता को जवाब देना होगा कि गाय की जो रक्षा नहीं कर सकता वे धक्के खाएगा। 2027 में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां शपथ पत्र दें कि हम सत्ता में आए तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। ये बात झांसी कुंज बिहारी मंदिर में आए जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिपीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कही। शनिवार को कुंज बिहारी मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गेहुआ कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, साधु जैसा आचरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या कोई साधु बुलडोजर चढ़ाता है किसी पर? साधु है तो सबसे पहले गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कराए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गाय की रक्षा के लिए गौशालाएं बनी है, आश्रय स्थल बने हैं, लेकिन वहां गायों की दुर्दशा खराब है। जिंदा गायों को कुत्ते नोच रहे हैं। आज गौशाला आचार्य स्थलों की सही स्थिति जानने के लिए वहां जाने पर सुरक्षा कर्मी गेट बंद कर देते हैं, कहते जाओ पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेकर आओ। वहीं गाय की रक्षा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना ही हमारा धर्म है। 2017 में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें गौ माता की रक्षा का ही मुख्य मुद्दा होगा, उसी पर चुनाव होगा और उसी में सब पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि गौ माता के बारे में उनकी क्या असल में इच्छा है। क्योंकि पार्टियां जो है जनता को धोखा दे रही हैं, फोटो खिंचवाती हैं गाय के साथ आरती पूजा करते हुए और कटवा कटवा करके बेचती हैं। ये दोनों चीज नहीं चलेगी। आपको एक लाइन में खड़ा होना होगा, या तो इधर खड़े हो चाहे उधर खड़े हो। लेकिन अखिलेश हो या मायावती हो, ये तो बच रहे हैं इससे। पब्लिक कैसे तय करे कि उसको किस पार्टी? हम कह रहे हैं ना, पब्लिक कैसे तय करे। हमने ये कहा है, हमने पैमाना दिया है कि जो गाय को माता घोषित करके आए, माता तो कहो, हमने तो पैमाना दे दिया। अब आप राज्य माता राष्ट्र माता घोषित करिए। जो पार्टी सत्ता में है वो कर सकती है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो कम से कम पार्टी में प्रस्ताव पारित कर सकती है कि हम माता घोषित करते हैं और अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम हमारा ये होगा। यह तो हमने पैमाना दे दिया, अब करके दिखाए कोई पार्टी। आपका आह्वान है कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में ये घोषणा पत्र नहीं, शपथ पत्र। घोषणा पत्र क्या होता है? शपथ पत्र में बोलना पड़ेगा और अगर उस शपथ का पालन नहीं किया तो धक्का खाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कह दो और बाद में कह दो जुमला है। गाय के मामले में पक्की बात बोलो, चाहे कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी का ना तो समर्थन करते हैं ना तो विरोध करते हैं, लेकिन हमारी गाय को मारने वाली कोई भी पार्टी हो वो हमारी शत्रु है, ये भी हम कह रहे हैं। धन्यवाद। बात यह है कि साधु हैं ऐसा आप कह रहे हो, तो साधु हैं तो साधु का आचरण भी तो होना चाहिए। कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले इतने मात्र से साधु नहीं हो जाता, उसको साधु जैसा आचरण करके दिखाना पड़ेगा। आप बताइए आदित्यनाथ का कौन सा आचरण है जो साधु जैसा है? साधु बुलडोजर लेकर चढ़ाता है किसी के ऊपर? बताओ, वो तो बुलडोजर लेकर के चढ़ाते हैं। ये साधु आचरण नहीं है। दूसरी बात यह है कि साधु जो होगा, अगर उसके पास सत्ता आ जाए, ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गौ रक्षा करेगा। इन्होंने 9 साल का समय, इनका कार्यकाल बीत गया, बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं, बुलडोजर इनके पास है। इन्होंने गौ हत्या बंद क्यों नहीं अभी तक करवाई? क्यों गौ मांस का निर्यात धड़ल्ले से हो रहा है? क्यों गायें जो है उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं? और जो आश्रय स्थल इन्होंने बनाए हैं उनकी हालत क्यों बदतर है कोई है? तो ये गाय तक की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। किस आधार पर साधु हैं आप बताओ ना हमको। केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाएगा? केवल पुलिस का ड्रेस कोई खरीद करके पुलिस स्टोर से पहन ले तो वो पुलिस हो जाएगा? उसको पुलिस जैसा आचरण करना पड़ेगा। उसी तरह से जो गेरुआ कपड़ा पहना है उसको साधु आचरण करना पड़ेगा, और साधु आचरण इनका कोई किसी चीज में दिखाई नहीं देता है। स्वामी जी, आपके इस मसले पर चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं वो उनका समर्थन प्राप्त है? अरे भाई, समर्थन की बात कर रहे हो? हम चारों पीठ एक हैं, एक होकर के गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। हम तो उनके प्रवक्ता हैं, हम बोलते हम हैं। सब चारों बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कभी भी कोई भी समूह होता है उसमें एक ही तो बोलता है, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम चारों की बात बोल रहे हैं, अकेले की बात। बंगाल में सनातन का जो बीच में कुछ गिरावट आई, उसके बाद में आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन सनातन की आड़ में कुछ ऐसे लोग आ गए, उसमें युवतियां महिलाएं भी हैं जो ग्लैमर दिखा रही है, या कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, तो क्या माना जाए कि ये सनातन के सही दिशा में ले जाने वाले लोग? ऐसा है कि 2 तरह के लोग समाज में सदा से पाए जाते हैं। एक धर्म को साधन समझते हैं और एक साध्य समझते हैं। जो साध्य समझते हैं वो सोचते हैं कि हमको तो भगवान ही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन बाकी जो लोग हैं जो साधन समझते हैं वो धर्म का उपयोग अपनी लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये तो सदा से रहे हैं, लेकिन बलाबल चलता रहता है। इन्हीं से बचने के लिए तो जो सत्पुरुष हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है। लोगों ने देखा कुंभ में भी कई साधुआं जो है निकल के आई हो। हाँ, वो कुंभ को एक अलग ही रूप दे रहे थे। अब उनका क्या हो रहा है, अब उनके बारे में क्या फीडबैक है, कुछ पता नहीं चलता है। वो केवल रील बनाने के लिए आए थे और जो रील बनाने वाले लोग थे उनको कुंभ में केवल वही दिखाई दे रहे थे। हमने उस समय कहा था कि भैया और भी तो सिद्ध संत आए हुए हैं, वो लोग आपको नहीं दिखते। बोलते हैं उनके लिए टीआरपी नहीं है, हमको तो टीआरपी चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की भी बहुत टीआरपी इस समय है। हाँ जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे हैं, जैसा कि प्रेस के माध्यम से पता चला है। अभी उन्होंने ये कहा है कि 27 तारीख को हम भी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कुछ आयोजन करेंगे। तो गौ माता राष्ट्रमाता की जो आवाज है वो बढ़ रही है, अब उसमें वो भी सम्मिलित हुए हैं, खुशी की बात है। और भी कई साधु आ गए हैं जो उनकी तरह दरबार लगाते हैं, क्या मत है इस तरह की दरबार? बात यह है कि अभी हम बुंदेलखंड में ही हैं, यहाँ से तो उसी का अंग है, और ये जो दरबार की परंपरा है आपके बुंदेलखंड में ही विशेष रूप से स्थापित है। हमसे आप पत्रकारों ने पूछा था, अभी पूछ रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये दरबार जो है ये क्यों नहीं कुछ ऐसा भविष्य बताते हैं जिससे देश का लोगों का कल्याण हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं, हमने वीडियो देखा था, कहा था कि राज्य का, देश का रक्षा मंत्रालय हमसे संपर्क करे, हम उसको बताएंगे कि ये आपदा आने वाली है। तो हम सोचते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को और जितने ये दरबार लगाने वाले लोग हैं, रक्षा मंत्रालय इनको कॉन्ट्रैक्ट दे और ये लोग भविष्य बता दें ताकि देश का, समाज का कल्याण हो सके। वो अभी उससे सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये भारत देश के लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है कि भारत के संविधान के लिए भी विचारणीय है। अभी तो हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी वो मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा पूरा हो तब हम बोलेंगे इस बारे में कि ये गजब की बात है कि कोई व्यक्ति आता है और एक कहानी बना लेता है कल्पित, और पूरी जुडिशियरी चलने लग जाती है। तो अच्छा है कि कम से कम न्यायालय ने समझा कि यह मामला फेक मामला है, नहीं तो ये तो गजब की बात है कि किसी के ऊपर कुछ भी लाद दो अचानक झूठा मूठा बना करके। बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका को कल खारिज किया, जिससे ये समझ में आया कि जुडिशरी कम से कम इस बात को समझ रही है कि ये फेक मामला है। बंगाल में महाराज जी बड़ा भीड़ लग रही है बॉर्डर पे, जब से ये सरकार बनी है शुभेंदु की, तो क्या माना जाए घुसपैठिए ममता सरकार में बहुत अंतर थे बड़ी संख्या में?